Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with our chapter binomial theorem. Alright, so let's see what we are going to do in this chapter today. First of all, we are going to do binomial theorem for rational index. Now, up till now, we've been doing questions in which the exponent or the power क्या थी, वो नेचुरल नंबर थी बेटा. ऑलराइट, तो अगर हमारे पास पावर नेचुरल नंबर नहीं है, मान लो कोई नेगेटिव इंटीजर हो गया जैसे -2, -1, -3, या फिर कोई रैशनल नंबर हो गया जैसे 1/3, 2/3, तो हमारे पास क्या होगा. देखो उस केस में ये देखो, ये हम यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n, इसकी एक्सपेंशन में अगर आपका n कोई नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, या फिर बेटा कोई फ्रैक्शन है, तो देखो उस केस में ना एनसीआर जो है आपका वो मीनिंगलेस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एनसीआर का बेसिक मीनिंग याद है क्या था? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम. तो जब हम n थिंग्स की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ थिंग्स बेटा ना तो नेगेटिव हो सकती हैं और ना ही किस में हो सकती हैं, फ्रैक्शन में. ऑलराइट, तो ये मीनिंगलेस हो जाता है. तो देखो करते क्या है उस केस में. उस केस में हम ये करते हैं कि जो बाइनोमियल थ्योरम की हमारी स्टेटमेंट है, जो n जब नेचुरल नंबर था ना वही रहती है. सिर्फ क्या करते हैं, देखो एनसीआर जो था ना, इस जो कि इसके इक्वल हुआ करता था हमारा n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, मतलब अगर आप ऊपर नीचे n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल कर लो तो एनसीआर को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो. इज इट ओके? तो जब हमारे पास पावर बेटा नेगेटिव इंटीजर होगा ना, या कोई रैशनल नंबर होगा, तो एक्सपेंशन जैसे 1 + x रेज पर n की क्या थी, देखो इट वॉज 1 +, जैसे मैं यहां पे लिखती हूं, ऑब्जर्व करो, व्हाट वॉज द एक्सपेंशन फॉर 1 + x रेज पर n. इट यूज टू बी नथिंग बट लाइक दिस, nc0 है ना, x की पावर 0, फिर nc1, x की पावर 1, एंड सो ऑन हम जा रहे थे. और इसमें आपको याद होगा जब हमारे पास बेटा n जो था वो नेचुरल नंबर था, है ना, इफ n वॉज एनी नेचुरल नंबर, तो इसमें आखिरी टर्म थी ncn x की पावर n. इज इट ऑल राइट? मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स थी वो कितनी थी, n + 1 थी. ऑल राइट, अब देखो क्या होता है जब हमारे पास n जो है आपका एक रैशनल नंबर हो जाएगा. ठीक है, तो यहां पे देखो अगर n रैशनल नंबर है ना, तो एक्सपेंशन बेटा एक तो तभी वैलिड होती है जब mod x <1 है. अब जब नेचुरल नंबर था तो x के ऊपर हमारे पास कोई कंडीशन नहीं थी, है ना, लेकिन जब n नेचुरल नंबर नहीं है, हमारे पास रैशनल नंबर है, तो फिर x के ऊपर ये कंडीशन चाहिए. इसका मतलब x लाई करना चाहिए बिटवीन -1 to 1. इज इट ओके? और इस केस में हमारे पास देखो पहली एक्सपेंशन हम ये देखते हैं 1 + x की पावर n. अब देखो हमने 1 + x की पावर n की एक्सपेंशन ये लिखी है ना, देखो जैसे nc0, nc1 × x1 एंड सो ऑन. तो इसमें ना ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, देखो nc0, चलो ये तो 1 ही होता है ना, nc1 एंड सो ऑन, उनको आपने क्या करना है, किससे रिप्लेस करना है, इससे रिप्लेस करना है. तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं एनसीआर को इससे रिप्लेस करना है, क्योंकि एनसीआर वाला फॉर्मेट आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज एन नेचुरल नंबर नहीं है. अदरवाइज सॉल्व करके जो आ रहा है वो हम पुट कर देंगे. तो यहाँ पे देखो जो पहली हमारी एक्सपेंशन है यहाँ पे 1 + x रेज पर n की, ठीक है ना, ये देखो क्या हो जाएगी, 1 + nc1 n होता है, nc2 कितना आएगा, n × n-1/2 फैक्टोरियल x², nc3 आपका ये आ जाएगा सॉल्व करके n × n-1 n-2/3 फैक्टोरियल x³. और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये एक इनफाइनाइट सीरीज होती है. जब आपके पास n नेचुरल नंबर था तो एक्सपेंशन में n + 1 टर्म्स थी, तो वो एक फाइनाइट सीरीज थी. ऑलराइट, जैसे पावर आपके 5 है तो एक्सपेंशन में 6 टर्म्स आ रही थी. अब आपके पास अगर बेटा पावर आपकी रैशनल नंबर है तो ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज बनेगी. तो सबसे पहले हमने एक्सपेंशन ये देख ली 1 + x रेज पर n की बेटा. तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सपेंशन. तो एक तो तब वैलिड है जब x लाई कर रहा है बिटवीन -1 to 1, और एक इसमें ये इनफाइनाइट सीरीज है. अब इसमें नोटिस करो यहाँ पे एक चीज, जैसे ये देखो x का कोफिशिएंट क्या है, n है, x² का कोफिशिएंट है n × n-1/2 फैक्टोरियल, ये x³ का कोफिशिएंट कितना है, n, n-1, n-2 और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल बेटा. तो इसी पैटर्न को देखते हुए हम बोल रहे हैं कि xr का कोफिशिएंट इसकी एक्सपेंशन में देखो क्या हो जाएगा,
n माइनस 1, n माइनस 2 कहाँ तक जाना है, n माइनस आर प्लस 1 तक, और डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल. तो दिस विल बी कोफिशिएंट ऑफ आर क्यूब. ऑलराइट, अब देखो इसी से अगर हम अगली एक्सपेंशन देखना चाहें, लुक वेरी केयरफुली. जैसे इस एक्सपेंशन से अगर आप इसको देख रहे हो, दोनों में क्या फर्क है बेटा, एक तरह से हमने x को रिप्लेस किया है किससे, माइनस x से, ये हम कर रहे हैं. तो ये जो ऊपर वाली एक्सपेंशन है जिसको भी हमने हाईलाइट किया और देखा, इसमें हर जगह x को माइनस x से रिप्लेस करो, क्योंकि यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे x के बदले में माइनस x है, बाकी वही है. तो आप पहली टर्म में देखो x की जगह माइनस x है, तो ये टर्म माइनस साइन के साथ आएगी. थर्ड टर्म देखो, अगर x स्क्वायर है तो अगर आप x को माइनस x से रिप्लेस कर रहे हो तो माइनस x का स्क्वायर तो बेटा प्लस x स्क्वायर बनेगा ना, तो थर्ड टर्म प्लस साइन के साथ आ गई. अगला देखो, जैसे x क्यूब है, इफ यू आर रिप्लेसिंग x बाय माइनस x का क्यूब क्या होता है, माइनस x क्यूब, तो ये टर्म किसके साथ आएगी, यहाँ पे बेटा माइनस आएगा. लेट मी मेक दिस करेक्शन. ऑलराइट, तो थर्ड टर्म विल बी विद माइनस साइन. तो ऑल्टरनेटली इस केस में हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आएंगी. कब आएंगी, जब हमारे पास एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स रेज पावर n की. तो दिस इज द सेकेंड एक्सपेंशन दैट वी हैव सीन. अगेन बेटा ये इनफाइनाइट सीरीज है और वैलिड तभी होगी जब हमारा x लाई करता है -1 और 1 के बीच में. अब इसमें भी देखो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r. अब देखो बिल्कुल इसी टाइप की टर्म है, सिर्फ ये है कि इन्हीं टर्म्स में अब ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे टर्म्स आ रही हैं. आप नोटिस करो, फर्स्ट टर्म प्लस साइन के साथ है, सेकेंड टर्म माइनस साइन के साथ. तो अगर x की पावर ऑड है, यहाँ पे देखो x की पावर 1 है ना ऑड, पहली टर्म में एक तरह से x की पावर 0 थी जो कि क्या था, इवन, तो टर्म पॉजिटिव आ गई. फिर x की पावर ऑड है तो टर्म माइनस साइन के साथ है. फिर x की पावर फिर से देखो इवन है तो टर्म प्लस साइन के साथ है, राइट. एंड इसी तरह अगर बेटा x की पावर हमारी 3 है, ऑड है, तो टर्म माइनस साइन के साथ है. तो जनरल टर्म में हमने ऐसे लिखा -1 की पावर r. क्यों, क्योंकि अगर आपके पास x की पावर इवन होगी बेटा तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर ऑड होगी तो माइनस, और बाकी ये वाला पार्ट तो ऊपर वाला ही आएगा क्योंकि बाकी पार्ट तो सेम है. तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r. अब देखो थर्ड एक्सपेंशन जो हम 1 से ही निकाल रहे हैं. अब आप देख रहे हो बेस में 1 प्लस एक्स था जो कि सेम है, पावर n की जगह माइनस n हो गई है. तो यहां पे हम रिप्लेस कर रहे हैं बेटा n को किससे, माइनस n से, और इस एक्सपेंशन को किससे निकाल रहे हैं, फिर से 1 को यूज करके. जैसे 2 भी हमने किसको यूज करके निकाली थी, 1 को यूज करके. आप देखो इस 1 एक्सपेंशन में x तो आपने वही रखना है, जहां पे देखो n है उसकी जगह ले लोगे माइनस n. तो ध्यान दो, फर्स्ट टर्म 1 आ गई, n की जगह माइनस n है तो माइनस n आ गया. अब आप जरा इन दोनों टर्म्स को देखो, इनमें ये माइनस n होगा, ये माइनस n माइनस 1, माइनस कॉमन लो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या आ गया, n इंटू n प्लस 1. इज इट ओके, और प्लस साइन के साथ टर्म आ गई. बाकी वही है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर. अगली टर्म में देखो n की जगह माइनस n है बेटा, तो दिस इज माइनस n माइनस 1 माइनस n माइनस 2. अब माइनस कॉमन लोगे ना तो 3 आपको मिलेंगे माइनस साइंस, तो माइनस 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 विल बी माइनस. तो यहाँ पे टर्म आएगी हमारी किसके साथ, माइनस साइन के साथ. बेटा एक सेकेंड, यहाँ पे जो हमारी टर्म है अगली ये वाली, दिस विल बी विद माइनस साइन. ठीक है ना, ये माइनस साइन के साथ आएगी. क्यों, क्योंकि ऊपर वाली एक्सपेंशन में अगर हमने माइनस n लिया, माइनस n माइनस 1 माइनस n माइनस 2, तो 3 बार माइनस है बेटा, टर्म विल बी विद माइनस साइन. इज इट ओके. और अगेन ये हमारी कैसी सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है बेटा. और वैलिड कब होएगी, तभी वैलिड होएगी जब हमारे पास x लाई करेगा बिटवीन -1 to 1. तो in this expansion also beta we are getting terms alternately positive and negative. Is it okay? अब आप ऑब्जर्व करो कि अगर हम इसमें कोफिशिएंट ऑफ XR देखना चाहते हैं तो फिर से क्योंकि टर्म ऑल्टरनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव है, सॉरी इसमें देखना है, सेकेंड में तो हमने देख लिया था, ये देखो इस एक्सपेंशन में है ना, ये जो हमने अभी लेटेस्ट करी है. तो इस एक्सपेंशन में अगर मुझे XR का कोफिशिएंट चाहिए, अगेन टर्म्स आर ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो -1 की पावर r लेंगे ताकि जब हमारे पास
आर पॉजिटिव है, आर इवन है तो टर्म पॉजिटिव हो जाए और आर ऑड है तो टर्म नेगेटिव हो जाए। और अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट्स कैसे आ रहे हैं, जैसे x का कोफिशिएंट n है, x स्क्वायर का है n इंटू n प्लस 1। अब हमारे पास ये बढ़ रहे हैं, पीछे देखो क्या हो रहा था, n माइनस 1, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे थे बेटा। अब हम किस ऑर्डर में जा रहे हैं, ध्यान देना, n प्लस 1 वी आर गोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसी तरह n प्लस 1 n प्लस 2 हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। तो x क्यूब है तो कहां तक जा रहे हैं, n प्लस 2 तक, ये नंबर 3 से पिछला नंबर है। तो अब आप, और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल है अगर x की पावर 3 है। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ x आर है, देखो क्योंकि एक तो अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव है, -1 की पावर आर आ गया, n से शुरू करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाओगे। r है तो r से पिछला नंबर r माइनस 1 होता है, तो n में क्या ऐड होगा, r माइनस 1, और x की पावर r है तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल। ऑलराइट, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड कोफिशिएंट। अब देखो फोर्थ एक्सपेंशन, ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती है क्वेश्चंस में। ऑलराइट, वो पता है कैसे मिल रही है, वो हमें मिल रही है 3 से। कैसे मिल रही है बेटा 3 से, जब हम 3 में x को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, -x से। तो आप नोटिस करो, ये x की जगह हमारे पास हो गया -x, उसमें भी -n थी पावर, इसमें भी कितनी है, -n। ऑलराइट, अब आप नोटिस करो जहां पे x है, जैसे ये x था -x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहां पे -x का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा ना, ये टर्म क्यों पॉजिटिव हो गई, देखो यहां पे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, x के बदले में -x है। थर्ड टर्म में -x का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। अगली टर्म में -x का क्यूब करेंगे, माइनस आएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो इसमें ना सारी टर्म्स बेटा किसके साथ आती हैं, प्लस साइन के साथ आती हैं, और ये कहां तक जाती है, देखो इन्फिनिटी तक, एंड अगेन दैट मीन्स अगेन इट इज एन इनफाइनाइट सीरीज। ऑलराइट, तो चौथी एक्सपेंशन हमने ये देखी, और ये भी बेटा तब वैलिड है हमारी जब हमारा x लाई करता है बिटवीन -1 to 1। तो ये 4 एक्सपेंशंस हैं जो हमें यूज करनी पड़ती हैं बेटा अगर हमारे पास कोई बानोमियल का क्वेश्चन आ जाए जिसमें पावर या तो फ्रैक्शन है या फिर नेगेटिव इंटीजर है। इसमें अपना कोफिशिएंट ऑफ एक्स आर भी देखो, ये देखो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r। अब आप नोटिस करो, जैसे x की पावर 3 था तो नीचे 3 फैक्टोरियल है और सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, और आखिरी टर्म n प्लस 2 है। 2 कैसे आ रहा है, 3 से पिछला नंबर। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स आर ले रहे हैं n प्लस 1 n प्लस 2, तो n में क्या ऐड कर रहे हैं, r माइनस 1, r से पिछला नंबर और नीचे r फैक्टोरियल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, जैसे आप इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हो ना, n प्लस 2 n प्लस r माइनस 1 तक, आप नोटिस करो अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो मेरे पास कुछ ऐसे हो जाएगा ना, न्यूमरेटर n प्लस r माइनस 1 से लेकर कहां तक गए, n तक गए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और डिनोमिनेटर में कितना है, r फैक्टोरियल। अब सोचो कि अगर हम इसको NCR की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप न्यूमरेटर में देखो n माइनस r से n तक जा रहे हैं ना, तो हमें 1 तक जाना है। अगर हम चाहते हैं कि ऊपर हमारे पास क्या आ जाए, n प्लस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो आप इसमें क्या करोगे, ये वाली टर्म में बेटा ऊपर नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल से आप मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो आपका न्यूमरेटर जो बनेगा वो बनेगा n फैक्टोरियल, ऑलराइट, और n प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो न्यूमरेटर हमारा ये बनेगा n प्लस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल तो ऑलरेडी था ना, और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो n माइनस r किससे, n माइनस 1 फैक्टोरियल से। ये देखो, अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, हमारे पास ये आ गया, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जैसे मैंने कहा n माइनस 1 फैक्टोरियल से। तो ये फॉर्मूला इज नथिंग बट, लुक हियर, इट इज n प्लस r माइनस 1 CR। इसकी एक्सपेंशन करोगे अगर आप तो यही तो आएगी, इट विल बी द सेम एक्सपेंशन, n प्लस r माइनस 1 अपॉन r फैक्टोरियल, n प्लस r माइनस 1 माइनस r कितना होता है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ना अब ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी क्वेश्चंस में यूज होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 माइनस x की पावर माइनस n, मतलब ये वाली एक्सपेंशन में कितना होता है
n प्लस r माइनस 1 cr। ठीक है, तो दिस रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आप देखो कुछ स्पेशल केसेस देख रहे हैं, जैसे हमारे पास ये 3 एक्सपेंशन थी ना, ये देखो यहां पे अगर मैं n को पुट कर दूं 1, तो देखो क्या हो जाएगा, अगर n को 1 पुट कर रहे हैं ना 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 1 पुट कर रहे हैं 2 कैंसिल होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, फिर n को 1 पुट कर रहे हो 6 कैंसिल होगा माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो हमें क्या मिला, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू हाउ मच, लुक एट दिस, वी आर गेटिंग 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 हो जाएगा ये एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। और कैसे मिल रहा है देखो, अगर n को 1 पुट किया किसमें, 3 में। अब देखो अगर हम 4 में पुट करते हैं, ये देख रहे हो ये 4 है आपका, इसमें अगर आप n को 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, तो n को 1 लो 1 प्लस एक्स, यहां भी n को 1 लो 2 कैंसिल प्लस एक्स स्क्वायर, इन तीनों में n को 1 लोगे 6 अपॉन 6 कैंसिल हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ऑब्जर्व करो हमें ये मिल रहा है, ठीक है, कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 विल बी इक्वल टू, सारी टर्म्स पॉजिटिव आएंगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। एक स्पेशल केस और देखो, अब अगर हम n को 2 पुट करते हैं 3 में, यहां पे देखो इस 3 में इफ वी आर पुटिंग n इक्वल टू 2, तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 की एक्सपेंशन होगी 1 माइनस 2x, n को 2 पुट कर रहे हो ना तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसी तरह माइनस 4x क्यूब एंड सो ऑन। तो ये हमने स्पेशल केस यहां पे लिखा है, देखो कि 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 की एक्सपेंशन होगी 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 4x क्यूब। और इसी तरह अगर आप फोर्थ में, ये हमारा बेटा फोर्थ है, जैसे इसमें अगर हम n को पुट कर दें 2, तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 की एक्सपेंशन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। सो देयरफॉर वी हैव दिस। ठीक है ना, तो हमारे पास ये कुछ स्पेशल केसेस आ गए। पता है इन चारों में ना आप एक खास बात नोटिस करो, अगर आप ये वाली सीरीज देखते हो ना 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अप टू इन्फिनिटी, ये है क्या बता सकते हो? गौर से देखो जरा, दिस इज नथिंग बट इनफाइनाइट जीपी, जिसकी आपकी फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशो माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर आप इसमें इनफाइनाइट जीपी का बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो आपके पास यही आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। इसी तरह ये जो है दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट जीपी, ये भी आपकी इनफाइनाइट जीपी है। फर्स्ट टर्म कितनी है 1 और कॉमन रेशो बेटा इस केस में कितनी है x। फॉर्मूला क्या होता है a अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का मतलब यही तो होता है, देख रहे हो। तो ये दोनों जीपीज हैं। ये क्या है पहचानो जरा, 1 माइनस 2x, क्या जानी पहचानी सीक्वेंस लग रही है? 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब एंड सो ऑन, दिस इज नथिंग बट एजीपी। याद है हमने की थी, एक फैक्टर एपी बनाता है 1 2 3 4, दूसरा फैक्टर जीपी बना रहा है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो ये एजीपी है इनफाइनाइट टर्म्स की। इसी तरह नेक्स्ट वाली भी हमारी क्या है, एजीपी है। ऑलराइट, तो ये हमने किया हुआ है ना कॉन्सेप्ट इनफाइनाइट जीपी एंड इनफाइनाइट एजीपी का। और इन सब में जैसे हमने एक्सपेंशंस में बोला था बेटा, ये कंडीशन तो है ही कि मॉड एक्स इज लेस देन 1। राइट, आपको याद होगा वो कंडीशंस इनमें भी होती थी कि कॉमन रेशो जो जीपी और एजीपी की होती है बेटा, उसमें कॉमन रेशो शुड बी मॉड, उसका मॉड लेस देन 1, दैट मीन्स इट लाइज बिटवीन -1 to 1। गॉट इट? तो ये हो गई हमारी कुछ एक्सपेंशंस जब हमारे पास पावर इज आइदर नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन। अब एक क्वेश्चन देखो जरा इस पे, लेट अस डू वन क्वेश्चन, पढ़ते हैं पहले इसको। लेट्स सी क्या दिया है, द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 4 आपने निकालना है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस t की पावर 6 अपॉन 1 माइनस t और होल पावर कितनी 3 बेटा। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, दिस इज फ्रॉम जेईई मेंस 2019। तो लेट अस डू नाउ सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, करें इसका। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो इसको कैसे करेंगे, पहले तो हम एक्सपेंशन लिख लेते हैं जो हमें दी है।
तो वो क्या दिया है, लेट अस सी। वी हैव 1 माइनस टी की पावर 6 अपॉन 1 माइनस टी होल क्यूब। इस एक्सपेंशन में आपको चाहिए बेटा कोफिशिएंट ऑफ किसका, टी की पावर 4 का। अब कैसे निकालेंगे, अब देखो अगर आप इसको ऊपर नीचे अलग कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो वी कैन राइट दिस एक्सपेंशन इन दिस फॉर्म which can be further written as 1 minus t 6 की पावर 3 into 1 minus t की पावर -3। अब आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स में किया था कि कोई भी वेरिएबल की पावर कैसे निकालते हैं, याद है, सूटेबल टर्म्स मल्टीप्लाई करके। अब आप नोटिस करो फर्क ये है, नया क्या है इसमें कि इसमें पावर आपका नेगेटिव इंटीजर है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे पावर वाज अ नेचुरल नंबर। तो इसको कैसे करेंगे आप ध्यान दो जरा इधर। जैसे अगर हम पहले ब्रैकेट को बेटा इसको अगर मैं एक्सपैंड कर लूं 1 माइनस टी 6 का क्यूब बाइनोमियल से, तो देखो क्या आएगा 3c01 माइनस 3c1 मतलब 3 t6 की पावर 1 दैट इज t6। अब देखो हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए, t4 का। t6 ऑलरेडी आ गया, आगे t की पावर बढ़ेगी तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो किसी से भी मल्टीप्लाई करके t की पावर 4 नहीं बनेगा। इसको अभी मैं ऐसे ही रहने देती हूं। इज इट ऑल राइट, दूसरी वाली बाइनोमियल को जिसमें पावर हमारी नेगेटिव इंटीजर है। अब आप देखो अगर आपको t रेज पर 4 का कोफिशिएंट चाहिए तो 1 को इसकी एक्सपेंशन में किस टर्म से मल्टीप्लाई करना है जिसमें आ रहा हो t की पावर 4। अब t6 तो बड़ा हो गया ना, वो तो किसी से मल्टीप्लाई करके हमें देगा नहीं, तो दैट मीन्स वी वांट टू सी नाउ कोफिशिएंट ऑफ t4 इन दिस एक्सपेंशन, राइट। तो अब हमारे पास चाहिए हमें क्वेश्चन, अब हमारा ये बन गया बेटा कि हाउ टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ t4 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस टी पावर -3। अब इसके लिए देखो आज हमने एक रिजल्ट किया है जो कि हम यूज करेंगे। क्या रिजल्ट मैंने आपको बताया कि कोफिशिएंट ऑफ अगर आपको चाहिए x की पावर r किसमें, इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x की पावर -n में, तो मैंने आपको बताया वो किसके इक्वल होता है, n प्लस r माइनस 1 और cr। याद है ये रिजल्ट आज हमने अभी किया है जब हमने कॉन्सेप्ट किया किसका, पावर नेगेटिव इंटीजर या रैशनल नंबर का। तो इसमें नोटिस करो r के बदले में आपके पास क्या है 4 है और n के बदले में कितना है 3। तो लेट अस अप्लाई, दिस विल बी इक्वल टू n प्लस r माइनस 1 cr। n इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू हाउ मच बेटा 4। कंपेयर करो तो यहां पुट कर देते हैं, ये हो गया 3 प्लस 4 राइट माइनस 1 एंड c4। ये इतना आ गया, ये देखो कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 6c4। 6c4 कितना होगा 6c2 दैट इज 6 इंटू 5/2 विच इज नथिंग बट 15। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा हमने डायरेक्ट रिजल्ट यूज किया। दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो कि बहुत क्वेश्चंस में यूज होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स आर किसकी एक्सपेंशन में, 1 माइनस एक्स की पावर -1 की एक्सपेंशन में इज इक्वल टू n प्लस r माइनस 1 cr। तो ये रिजल्ट हमने डायरेक्टली इसको निकालने के लिए पुट कर दिया। तो आंसर 15 है, ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो बेटा इसमें सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, सो आंसर विल बी 15। तो सिंपली क्या करना था, ये रिजल्ट हमने अप्लाई करना था। तो आपको मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये रिजल्ट आया कैसे। ठीक है, तो कोई भी अगर आपके पास नेगेटिव इंटीजर या रैशनल नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो जो कॉन्सेप्ट्स बताए हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप देखो कई बार क्या होता है, एक अलग टाइप के क्वेश्चन के ऊपर हम जा रहे हैं। जैसे आप ये देखो, इसमें एक बारी पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वेयर पावर 6 की एक्सपेंशन अगर हमें ये दी है। अब देखो इस केस में पावर नेचुरल नंबर है और ये क्या है, ट्राइनोमियल कह लो या मल्टीनोमियल कह लो, 3 टर्म्स हैं तो वी कैन कॉल इट एज ट्राइनोमियल। तो इसकी एक्सपेंशन में वो बोल रहे हैं इस टाइप की टर्म्स आएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली देखो एक्स स्क्वेयर है उसकी पावर 6 लोगे, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई आएगी,
होगी तो x12 तक जाएंगे ना, तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, a2 a4 प्लस a12 की. So let us see how to do this question, and you can see this question is from NTA test 4. तो करते हैं इस क्वेश्चन का solution. So now let us do बेटा solution of this question. अब देखो हम पहले लिख लेते हैं जो हमें गिवन है. क्या गिवन है, ध्यान दो इधर, 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वेयर की पावर 6 वो बोल रहे हैं. अगर इसको एक्सपैंड करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास इस टाइप की टर्म्स आएंगी बेटा. कैसी, ये देखो, 1 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर एंड सो ऑन. कहाँ तक जाना है, a12x की पावर 12 तक. अब पता है कभी भी क्वेश्चन ये आए कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको a2 a4 a12 मतलब x की इवन पावर्स के कोफिशिएंट्स का सम चाहिए, या कभी ऐसे दिया हो कि x की ऑड पावर के कोफिशिएंट्स का सम चाहिए. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मेथड करने का क्या होगा, यू विल पुट x इज इक्वल टू, इसको हम 1 कह देते हैं, मान लो ये जो हमें दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x इक्वल टू 1 इन 1 दोनों तरफ. तो देखो जहां भी x है आपका, वो आपका रिप्लेस हो जाएगा किससे, 1 से. यहां पे ना जैसे एक टर्म चाहे मैं और लिख देती हूं, ये देखो क्या आएगी, लेट अस सी. चलो अब x को 1 पुट करेंगे तब लिख देते हैं, ठीक है ना. यहां पे जैसे ये टर्म आनी थी, यहां पे क्या टर्म आती, ये देखो a3x क्यूब, है ना, इस टाइप की टर्म आती एंड सो ऑन. अब देखो x को 1 पुट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड ऑब्जर्व करो, 1 प्लस 1 2, और ये 1 है, 2 माइनस 2 0, तो लेफ्ट साइड बेटा 0 आ गई. राइट साइड पे आ गया 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3. क्यों, क्योंकि x की कोई भी पावर अगर आप लोगे बेटा तो 1 ही तो आएगा. तो हमारे पास एक ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, कि a1 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टिल a12 का सम कितना है, 0. कॉल इट एज 2. अब फिर क्या करना होता है, पुट x इक्वल टू -1 इन 1. पता है x को 1 और -1 क्यों पुट कर रहे हैं, ताकि हमारे कॉन्स्टेंट्स a1 a2 a3 एक बारी सारी प्लस साइन के साथ और एक बारी ऑल्टरनेटली प्लस माइनस आ जाएं. ऑलराइट, अब देखो जरा x को -1 पुट करने से क्या होने वाला है, इसमें 1 -1 0 हो गया, और -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1. तो लेफ्ट साइड आ जाएगी -2 की पावर 6. अब देखो राइट साइड पे जहां भी x है उसके बदले में हमने पुट करना है -1. पहली टर्म देखो हमारे पास 1 है बेटा, फिर -a1 हो जाएगा, फिर अगली टर्म में देखो -1 का स्क्वायर यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, प्लस a2. अगली टर्म देखो -x का क्यूब, तो ये आएगा -a3. अगली टर्म प्लस साइन के साथ, और आखिरी टर्म में x की पावर इवन है, तो इट विल बी a12. कॉल इट एज 3. अब जरा आप इन दो रिजल्ट्स को देखो, ठीक है, लुक एट दिस वन. एक हमारे पास ये हो गया और एक रिजल्ट हमारे पास ये है. इज इट ओके? अब हमें क्या चाहिए, नोटिस करो, a2 a4 a12 चाहिए. तो आप वो कैसे निकालोगे इन दोनों रिजल्ट से, हमें किन को हटाना है, a1 नहीं चाहिए, a3 नहीं चाहिए, मतलब ऑड पावर्स ऑफ x के कोफिशिएंट्स नहीं चाहिए, तो सिंपली ऐड कर दो. ऐड करने पे देखो a1 माइनस a1 कैंसिल हो जाएगा, a3 माइनस a3 कैंसिल हो जाएगा, और हमें हमारा रिक्वायर्ड सम मिल जाएगा. तो एडिंग 2 and 3, तो यहां पे हम लिखते हैं एडिंग 2 and 3. तो देखो हमें क्या मिल रहा है बेटा, ये 0 हो गया, 2 की पावर 6 कितना होगा, 64, क्योंकि माइनस के ऊपर बेटा इवन पावर है, साइन पॉजिटिव आएगा. राइट साइड पे टर्म बाय टर्म ऐड करो, वी विल गेट 2 प्लस 2 टाइम्स a2 प्लस 2 टाइम्स, अगर लेंगे अगली टर्म 4 आएगी, और आखिरी टर्म आएगी 2 टाइम्स a12. अब आपने क्या करना है, एक तो 2 को इधर ले आओ, तो वी हैव 62, और बाकी इन सारी टर्म्स में से बेटा क्या करोगे, 2 कॉमन ले लो. तो वी हैव 2 कॉमन, क्या बचा, नोटिस करो, a2 प्लस a4 से लेकर कहां तक हमने जाना है, a12 तक. तो इसका मतलब हो गया 2 कैंसिल कर दो, तो जो हमें सम चाहिए था ना,
A2 प्लस A4 अप टिल A12, इसका सम हमारा आ गया कितना? 31. तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर बेटा. ठीक है, तो ये सम है हमारा 31. गॉट इट? चेक करें ऑप्शंस, ये देखो, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट. ठीक है, तो ये हमारा एनटीए का टेस्ट 4 का बेटा क्वेश्चन था. राइट, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए. एक और क्वेश्चन देखो इसी टाइप का. देखो इसमें क्या दिया है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को. सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल इवन पावर्स ऑफ एक्स. जैसे पीछे भी तो हम पिछले क्वेश्चन में इवन पावर्स ऑफ एक्स के कोफिशिएंट्स का सम निकाल रहे थे, तो यहां भी हमें सम ऑफ कोफिशिएंट्स चाहिए ऑफ इवन पावर्स ऑफ एक्स. फर्क कितना है, इसमें दो एक्सपेंशंस का प्रोडक्ट है, उसमें आपके पास क्या थी? सिंगल एक्सपेंशन थी. ऑलराइट, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेंस 2020. तो करते हैं इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन. ऑलराइट, तो देखो पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है. हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अप टिल एक्स की पावर 2n और इनटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अप टिल एक्स की पावर 2n. अब देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा था, देखो मैं आपको दिखाती हूं. आपको ना इस तरह से देखो दिया हुआ था कि इट इज 1 प्लस a1x a2x स्क्वायर. ये तो आपको यही तो चाहिए था, a2 a12, मतलब इवन पावर्स ऑफ x के कोफिशिएंट्स का सम एक्सक्लूडिंग वो वाला केस जब x की पावर 0 थी. तो यहां इस केस में हम क्या करेंगे, इसको खुद से अज्यूम कर लेते हैं. तो यहां पे मैं लिखती हूं कि लेट दिस बी इक्वल टू कितना? a नॉट, सॉरी, सो वी कैन राइट इट एज, this can be written as a naught plus a1x plus a2x square plus देखो a3x cube so on. कहां तक जाएंगे? आखिरी पावर देखो x की क्या आएगी जब x2n से मल्टीप्लाई होगा. तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी ना बेटा. तो वी विल गो अप टिल a4n और x की पावर कितना? 4n. यहां तक जाना है. तो मान लो ये इस एक्सपेंशन के इक्वल है. फिर से मैंने जैसे बताया, अगर आपको क्या चाहिए, देखो किसका सम चाहिए, वो पूछ रहे हैं सम ऑफ ऑल इवन पावर्स ऑफ एक्स कोफिशिएंट्स, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर्स ऑफ एक्स. वो क्या कोफिशिएंट्स हैं? इसमें x की पावर 0 है, फिर a2, फिर आगे a4 अप टिल a4n, इनका सम चाहिए. तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, आप इस गिवन एक्सपेंशन में या प्रोडक्ट ऑफ एक्सपेंशन में वही काम करोगे. एक बारी x को पुट करोगे 1 और एक बार -1. तो करते हैं, तो यहां पे लिखते हैं पुट x इक्वल टू 1 इन गिवन एक्सपेंशन. तो अब देखो x को 1 पुट करो जरा. पहला ब्रैकेट देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 सो ऑन, x की पावर 2n भी कितना हो जाएगा? 1. तो अभी हमने इस ब्रैकेट में बेटा x को 1 पुट किया है. अब इसी तरह दूसरे ब्रैकेट में करो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 सो ऑन, आखिरी टर्म आएगी +1. और राइट साइड पे देखो क्या आ जाएगा? a नॉट, ठीक है, प्लस a1 प्लस a2 एंड सो ऑन. क्योंकि x को क्या ले रहे हैं बेटा? 1 ले रहे हैं. और कहां तक ले रहे हैं ये सम? a4n तक, यहां तक ले रहे हैं. अब आप नोटिस करो जरा कि ये टर्म्स कितनी है हमारे पास. ये देखो, हाउ मेनी आर दीज टर्म्स? ऑब्जर्व करो, दीज आर 2n प्लस 1 टर्म्स. इस ब्रैकेट में ना बेटा 2n प्लस 1 टर्म्स हैं. कैसे पता चल रहा है? x की पावर से. ये देखो, पहली टर्म में x की पावर 0 है, फिर x की पावर 1 है, x2n. तो 0 से 2n तक जा रहे हो तो 2n प्लस 1 टर्म्स हैं, और इसमें भी वही टर्म्स हैं, सिर्फ ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव है. तो दिस एक्सपेंशन ऑल्सो कंटेन्स 2n प्लस 1 टर्म्स. इसका मतलब ये जो 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐड हो रहा है बेटा, दिस सम इज 2n प्लस 1. अब देखो इसमें 2n प्लस 1 टर्म्स हैं, ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो रही है, तो एक प्लस 1 बचेगा आखिरी में. तो इनटू 1 इज इक्वल टू दिस a नॉट, ठीक है, प्लस a1 प्लस a2 एंड सो ऑन अप टिल a4n. ये आ गया हमारे पास. कॉल इट एज 1. तो पहला रिजल्ट बेटा हमें, सॉरी, पहला रिजल्ट हमें ये मिल गया. इज इट ओके?
कि इन कोफिशिएंट्स का सम आ रहा है 2n+1। अब आप क्या करो, अगला स्टेप क्या था, x को -1 पुट करो इन गिवन एक्सपेंशन। तो लेट अस राइट कि पुट x इज इक्वल टू -1 इन गिवन एक्सपेंशन। अब देखो मैं पुट करती हूं, यहां पे देखो ये +1 है ना, तो x को -1 पुट करें, ये -1 आएगा, फिर x के ऊपर इवन पावर है प्लस आएगा, और आखिरी में इवन पावर है। जहां x के ऊपर इवन पावर आएगी वो टर्म प्लस के साथ, जहां ऑड आएगी वो माइनस। तो देखो पुट करके क्या आ गया, 1 -1 +1 फिर -1 एंड सो ऑन, आखिरी टर्म प्लस के साथ। अब यहां देखो जरा गौर से, ये तो 1 है ना, देखो यहां पे -1 ले रहे हो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -1 का स्क्वायर प्लस है, ये माइनस है, -1 का क्यूब माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब सारी टर्म्स +1 +1 +1 आएंगी। तो वी हैव 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन। अब देखो राइट साइड क्या आएगी, x को -1 पुट कर रहे हो तो a0, फिर -a1 + a2, राइट, -a3 एंड सो ऑन अप टिल कितना, a4n। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो x को -1 लिया तो ये टर्म माइनस, -1 का स्क्वायर प्लस, -1 का क्यूब माइनस एंड सो ऑन। नाउ नोटिस वन थिंग, ये वाला जो सम है इसमें आपका 1 -1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, आपस में। तो क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थी ना 2n+1, तो एक टर्म आपकी 1 बचेगी ये, और ये 1 + 1 + 1 2n+1 टाइम्स, तो 1 × 2n+1 हो गया हमारा a0 - a1 + a2 - a3, और कहां तक जाना है, a4n तक। लेट अस कॉल इट एज 2। तो ये दूसरा रिजल्ट है जो हमको मिल गया बेटा। इज इट ओके? अब याद है ना क्या करना है, देखो निकालना क्या था, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर्स ऑफ x। इवन पावर्स ऑफ x के कोफिशिएंट्स क्या थे, a0 a2 a4 एंड सो ऑन। तो वी हैव टू गेट रिड ऑफ a1 a3 a5 एंड सो ऑन। तो इनको अगर हटाना है तो क्या करो, 1 और 2 को ऐड कर लो। सो अगेन एडिंग 1 एंड 2 बेटा, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, इफ यू ऐड वी आर गेटिंग, लेफ्ट साइड ऑब्जर्व करो, 2n+1, ये भी 2n+1, तो 2 × 2n+1। राइट साइड भी देखो, a0 2 टाइम्स आएगा, देख रहे हो, फिर a1 तो कैंसिल हो जाएगा, a2 भी 2 टाइम्स आएगा, तो 2 कॉमन ले लें क्योंकि हर टर्म बेटा 2 बारी आएगी। तो वी हैव a0 + a2 एंड सो ऑन अप टिल a4n। गॉट इट? ये वाला 2 आप कैंसिल कर दो, तो इसका मतलब ये हो गया a0 + a2 अप टिल a4n, दिस इज इक्वल टू 2n+1। सो वी हैव गॉट दिस रिजल्ट। इज इट ओके? अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, लेट अस सी द क्वेश्चन। वो बोल रहे हैं कि अगर सम ऑफ कोफिशिएंट 61 था तो n की वैल्यू बतानी है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शंस नहीं दी हुई। ऑलराइट, जेईई मेंस 2020 का है। तो ये सम ऑफ कोफिशिएंट्स आपको कितना गिवन है, देखो 61, तो पुट कर देते हैं। तो इसका मतलब हो गया 2n+1 इज इक्वल टू 61। बस n निकाल लो, तो 2n इज कितना, 60, तो n विल बी इक्वल टू 30, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ऑलराइट, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 30। देखें कौन सी, अच्छा इसमें तो न्यूमेरिकल टाइप था ना, तो 30 विल बी द आंसर, ऑप्शन तो दी नहीं है। इज इट ओके? अब हमने ये क्वेश्चंस कर लिए जिसमें इस टाइप के आपने देखा एक्सपेंशंस हैं, हमें सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर्स ऑफ x चाहिए या ऑड चाहिए, तो हम 1 और 2 को माइनस कर लेते हैं ताकि इवन वाली कोफिशिएंट्स कैंसिल हो जाएं। ठीक है, अब जो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको लास्ट बताने जा रही हूं बेटा, वो है हाउ टू फाइंड रिमाइंडर का। ठीक है, तो वो देखो उसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर हम बात करें कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा ना, देखो कैसा आएगा, लेट मी टेल यू। सपोज आई वॉन्ट टू फाइंड हाउ टू फाइंड, हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, हाउ टू फाइंड रिमाइंडर। ये आ जाए बानोमियल में क्वेश्चन, या फिर ये आ जाए और टू फाइंड फ्रैक्शनल पार्ट, रिमाइंडर या फिर फ्रैक्शनल पार्ट।
ऑफ अ नंबर, तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, कैसे निकालेंगे रिमाइंडर या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ नंबर। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट यूज होता है जो कि है कि डिविडेंड इज इक्वल टू बेटा डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये बहुत पुराना हमारा रिजल्ट है, तो यही रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं। ऑलराइट, तो इट विल बी इक्वल टू दिस, तो ये यूज करेंगे, ठीक है, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो जो कोशेंट होता है आपका, दैट इज ऑलवेज सम इंटीजर, ठीक है ना, तो ये इंटीजर होता है हमेशा ये। तो अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, तो कभी भी रिमाइंडर निकालना होगा या फ्रैक्शनल पार्ट निकालना होगा, कॉन्सेप्ट हम यही यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो तो क्वेश्चन देख के पता चलेगा। देखो पहला क्वेश्चन जरा यहां पे हम देखते हैं, लुक एट दिस क्वेश्चन। अब लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो वी हैव कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नंबर 2 की पावर 403 अपॉन 15, अगर वो k बाय 15 है बेटा, तो किसकी वैल्यू बतानी है, k की। और आप देख सकते हो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेंस 2019। तो लेट अस डू द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, तो कॉन्सेप्ट वही यूज होगा, डिविडेंड वाला। अब देखो आपको दिया क्या है, हमें चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट किसका, 2 की पावर 403 और डिवाइडेड बाय 15 का, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमें 2 की पावर 403 को 15 से डिवाइड करना है। अब ध्यान से सुनना जो बताऊंगी, आपने 2 की कोई ऐसी पावर ढूंढनी है जो 15 से एक कम या एक ज्यादा हो, ठीक है। सो वी लुक फॉर पावर ऑफ 2 विच इज आइदर 1 मोर और 1 लेस देन 15 और मल्टीपल ऑफ 15, ठीक है। तो अब आप नोटिस करो, जैसे 2 की पावर 1 तो 2 होता है, 2 स्क्वायर 4 है, 2 क्यूब 8 है, 2 की पावर 4 16 है जो 15 से एक बड़ा है। तो वी नो दैट 2 रेज पावर 4 इज इक्वल टू 16 विच कैन बी रिटन एज 1 प्लस 15। तो हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे। अब देखो कैसे, लुक एट 2 की पावर 403, ठीक है। अब क्योंकि 2 की पावर 4 16 है, तो मुझे पावर 4 अलग करनी है, तो इसको सेपरेट कर लो, 2 रेज पावर 3 अलग कर लो बेटा, 2 की पावर 400 अलग कर लो, क्योंकि 403 तो डिविजिबल नहीं है ना 4 से, 400 है। तो अब इसको लिखा जा सकता है 2 रेज पावर 4 बेटा एन होल पावर कितना, 100। हमने ऐसे लिख लिया। अब जो 2 की पावर 4 है उसको आप क्या लिखोगे, देखो 16। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 16 की पावर 100। और क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 15 की बात हो रही है, ये 2 की पावर 403 किससे डिवाइड हो रहा है, 15 से। सो दैट इज वाई वी विल राइट इट एज, ये 8 लिख लो बेशक, और ये हो गया 1 प्लस 15 की पावर बेटा कितना, 100। अब हम यहां अप्लाई करेंगे हमारा बायनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। तो इसमें हमारा इंडेक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, तो लेट अस अप्लाई बायनोमियल थ्योरम। ये देखो किसके इक्वल हो गया, 8 इंटू 100C0, 1 की पावर कुछ भी लोगे 1 ही आएगा, 15 की पावर 0 पहले में 1, फिर 100C1, 15 की पावर कितनी 1, एंड सो ऑन चलते जाओ, आखिरी टर्म आएगी 100। एक टर्म चलो मैं और लिख देती हूं यहां पे, ठीक है, लेट मी राइट वन मोर टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, देखो 100C2, 15 की पावर 2, एंड सो ऑन चलते जाओ, हमारे पास आएगा बेटा आखिरी टर्म 100C100 और 15 की पावर कितनी, 100। ओके, सो वी हैव दिस एक्सपेंशन। कितनी टर्म्स होंगी, 101 टर्म्स होंगी। अब देखो हम बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 15 की, तो 15 किन किन टर्म्स में कॉमन है, आप नोटिस करो यहां से लेकर यहां तक हर टर्म में हमारा 15 क्या है बेटा, कॉमन है, ठीक है ना। इसमें देखो 15 की पावर 1 है, यहां 15 स्क्वायर है, तो पावर बढ़ती जा रही है ना 15 की, तो हर टर्म में 15 एज अ फैक्टर एक बार तो आएगा ही आएगा, तो दैट कैन बी टेकन एज कॉमन। सो दैट मीन्स this 2 की power 403 can be written as 8 into, now look at the first term 100C0, ये क्या होती है 1,
और 15 कॉमन लेके आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी सम इंटीजर। ओके, 15 कॉमन ले लोगे तो जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी सम इंटीजर। मान लेते हैं सपोज उसको लैम्डा, तो हमने लैम्डा लिया है इंटीजर। अब देखो ध्यान से, we have 2 raised power 403 equal to 8 plus 8 into 15 लैम्डा, ये हो गया। अब देखो हम बात कर रहे थे 2 की पावर 403 अपॉन 15 की, तो डिवाइड करो, कितना आ गया 8 by 15 और प्लस हाउ मच 8 लैम्डा, वी हैव दिस। सो वी हैव 8 by 15 प्लस 8 लैम्डा। अब यहां पे देखो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। अब जैसे कोई भी आपका नंबर होता है ना, ये जरा समझो, ये आपने किया हुआ है। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है बेटा 12.43, इसको हम लिख सकते हैं 12 प्लस 0.43, ये हो गया उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट। तो अगर आपको याद है, अगर हम इस नंबर को बेटा x से डिनोट करते हैं तो आपको याद होगा यहाँ पे इसको हम ऐसे भी डिनोट करते थे जिंट ऑफ x से, इंटीग्रल पार्ट, और ये इसका होगा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट जिसको हम इस सिंबल से डिनोट करते थे। तो एवरी नंबर हैज 2 पार्ट्स, इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। अब आप नोटिस करो, क्योंकि लैम्डा इंटीजर है ना बेटा, तो दिस इज इंटीजर, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर हो गया, राइट। तो दिस इज इंटीग्रल पार्ट आई, और ये हमारा आ गया कौन सा, फ्रैक्शनल पार्ट। तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट पूछ रहे थे, देखो है ना इसका, ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस नंबर, और वो डिनोट कर रहे हैं उसको k by 15 से। तो वी विल से दिस इंप्लाइज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 की पावर बेटा 403 और डिवाइडेड बाय 15। इसको पता है और कैसे डिनोट कर सकते हो, ये वाला सिंबल। कई बारी क्वेश्चन में आपको ये सिंबल, कर्ली ब्रैकेट मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट एंड स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स इंटीग्रल पार्ट। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 की पावर 403 अपॉन 15, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 8 by 15। अब क्वेश्चन में आपको दिया है कि दिस इज इक्वल टू k by 15, वो k by 15 से डिनोट कर रहे हैं। कंपेयर करो, k हमने निकालना है, तो देखो k की वैल्यू कितनी आ गई, 8। So that means we get value of k to be equal to 8. So that is going to be the answer. Okay बेटा, तो ये हमारा आंसर हो गया k equal to 8। चेक करें ऑप्शंस, ये देखो, तो D ऑप्शन here would be correct. Is it okay? k by 15 था तो 8 by 15 आया था, तो k की वैल्यू हो गई 8। So this was from JEE Mains 2019. Okay? अगला क्वेश्चन देखो जरा, लुक एट दिस क्वेश्चन। इसमें देखो क्या बोल रहे हैं, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द रिमाइंडर लेफ्ट आउट व्हेन 8 raised power 2n minus 62 की पावर 2n plus 1 इज डिवाइडेड बाय 9। तो रिमाइंडर हमने बताना है, ऑलराइट, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम AEEE 2009। अब करते हैं हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखो हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट मी राइट, क्या एक्सप्रेशन हमें दिया है, वी आर गिवन 8 raised power 2n minus 62 की पावर 2n plus 1। अब देखो इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, 9 से। अब देखो फिर से क्या सोचना है आपने, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी बाय 9 की बात कर रहे हैं, तो 8 की आप कोई ऐसी पावर सोचोगे जो, ध्यान से सुनना, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 9 की बात हो रही है, तो यू विल लुक फॉर पावर ऑफ 8 विच इज आइदर 1 लेस और 1 मोर देन, या तो 9 या मल्टीपल ऑफ 9। अब 9 के मल्टीपल्स देखो क्या क्या होते हैं, जैसे 9 1 9, 9 2 18, ठीक है, 9 3 27। क्या 8 के नजदीक अभी कोई मिल रहा है यहाँ पे, या तो देखो 8 हो गया, या तो 8 को भी ले सकते हो, पर दोनों को, या तो 8 को भी लिख सकते हो, देखो 8 कैन बी रिटन एज 9 minus 1, दिस विल ऑल्सो वर्क। या फिर आप ये भी कर सकते हो, अगर सेम बेस अगर आपने लानी है तो आप नोटिस करो, करते करते 9 का एक मल्टीपल आपके पास 63 भी आ सकता है।
तो पहली टर्म को ना लिखने के दो तरीके हैं, या तो 8 को लिख लो 9 माइनस 1, या फिर हम ये कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 स्क्वायर की पावर n, और ये एज इट इज रहने दो -62 की पावर 2n प्लस 1। 8 स्क्वायर देखो कितना होता है 64, सो वी हैव 64 पावर n एंड -62 की पावर कितना 2n प्लस 1। अब आप नोटिस करो बोथ 64 एंड 62 आर आइदर 1 लेस और 1 मोर देन 63, तो हम इन दोनों को किसकी टर्म्स में लिखेंगे 63 की टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि अगर 63 कॉमन आता है, अगर कोई नंबर 63 से डिविजिबल है बेटा तो ऑटोमेटिकली वो 9 से डिविजिबल हो जाता है। तो यहां पे लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस 63 पावर n, और ये हो जाएगा 63 माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1। एक काम करते हैं बेशक, यहां पे ना माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, लेट अस टेक माइनस कॉमन। अब माइनस के ऊपर ऑड पावर है ना, ठीक है, 2n प्लस 1 ऑड है, तो माइनस बाहर आएगा, तो ये वाला माइनस भी है, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस 63 पावर n और प्लस 1 माइनस 63 पावर कितना 2n प्लस 1। अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं, देखो दोनों में बाइनोमियल आपका लगेगा। पहले में देखो क्या आ जाएगा nc0 प्लस nc1 63 की पावर 1, फिर nc2 राइट 63 का स्क्वायर एंड सो ऑन ncn 63 की पावर कितनी n। तो ये पहली एक्सपेंशन आ गई। अब दूसरी देखो, सेकेंड वाली देखते हैं हम, वो क्या आ रही है, अगेन nc0 प्लस nc1, यहां पे सॉरी प्रीफिक्स आपका n नहीं है बेटा, अगले में प्रीफिक्स कितना है 2n प्लस 1 है, तो लेट अस राइट दैट, तो इट विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 c0, ऑलराइट, फिर प्लस अगली टर्म 2n प्लस 1 c1 और माइनस 63 की पावर 1, अगली टर्म देखो 2n प्लस 1 c2, फिर माइनस 63 की पावर 2 एंड सो ऑन। आखिरी टर्म क्या आएगी देखो 2n प्लस 1 c2n प्लस 1, देन माइनस 63 की पावर भी कितनी बेटा 2n प्लस 1। ये एक्सपेंशन हमारी आ जाएगी। अब आप देखो यहां पे ध्यान से, पहली वाली में ये जितनी भी टर्म्स हैं ऑल आर डिविजिबल बाय 63, देख रहे हो, पहले में 63 की पावर 1 है, फिर 63 की पावर 2 है, इंक्रीज कर रही है, तो इन सारी टर्म्स में हमारे पास बेटा ये वाली जितनी भी टर्म्स हैं इन सब में वी हैव 63 कॉमन। ऐसे ही सेकेंड ब्रैकेट देखो, पहली टर्म छोड़ के इसमें माइनस 63 की पावर 1 है, ये माइनस 63 का स्क्वायर, ये माइनस 63 की पावर 2n प्लस 1, तो इनमें भी सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स बेटा हर टर्म में वी हैव 63 कॉमन। गॉट इट? तो अब देखो क्या लिख सकते हैं इसको, वी कैन राइट इट एज nc0 कितना होता है 1, तो पहला ब्रैकेट हो गया 1 प्लस 63 कॉमन लिया, कोई इंटीजर मिलेगा, मान लो लैम्डा 1, फिर यहां पे एक मिनट रुको, ये बीच में प्लस का साइन है बेटा, ठीक है ना, तो दिस इज प्लस, वी आर एडिंग देम, फिर प्लस अगला अगर हम ब्रैकेट देखते हैं 2n प्लस 1 c0 कितना होगा 1, दिस इज 1, और फिर 63 कॉमन है, कोई इंटीजर बचेगा, मान लो इट इज लैम्डा 2, सो वी हैव लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2 बोथ आर इंटीजर्स। अब ये सॉल्व करके देखो क्या आ गया 2 प्लस 63 टाइम्स लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, इज इट ओके? अब अगर देखो लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों इंटीजर्स हैं तो उनका सम भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, तो लेट मी डिनोट दिस सम बाय लैम्डा। तो इसका मतलब जो गिवन एक्सप्रेशन था ना हमारा, देखो क्या एक्सप्रेशन था ये 8 की पावर 2n, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 8 रेज पावर 2n और माइनस 62 की पावर 2n प्लस 1, it is coming out to be 63 lambda n plus 2
वेयर लैम्डा इज इंटीजर। अब आप ध्यान से देखो, हमें क्या पूछ रहे थे, वो रिमाइंडर पूछ रहे थे बेटा, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, दिस इज डिविडेंड, ठीक है। ये एक काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 9 की बात हो रही थी ना, तो मैं इसको एक काम करती हूँ, देखो यहां पे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं बेटा, 2 प्लस 9 टाइम्स 7 इंटू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 लिख सकते हैं ना इसको। और हम इसकी बजाय चाहे तो इसको लैम्डा मान लेते हैं। देखो लेट अस कंसिडर दिस एज लैम्डा, ये भी तो इंटीजर ही होगा, तो इसको मान लो आप लैम्डा। तो यहां पे हमारे पास आ गया, देखो 63 की बजाय हम लिख लेते हैं 9 लैम्डा प्लस 2 वेयर लैम्डा इज एनी इंटीजर। तो क्वेश्चन क्या था, देखो we were asked कि find remainder when this expression is divided by 9, देखो है ना ये 9 से, तो यहां पे 9 हमारा क्या है, डिवाइजर है। ये देखो 9 इज डिवाइजर और लैम्डा इंटीजर है, दिस इज कोशेंट, कोशेंट इज ऑलवेज एन इंटीजर, राइट। तो ऑब्वियसली 2 हमारा क्या है बेटा, रिमाइंडर, तो दिस इज द रिमाइंडर। तो इस केस में अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा, 2, सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर, राइट। लुक एट द ऑप्शंस, सो यू कैन सी बी ऑप्शन विल बी करेक्ट बेटा, पता चल गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गए। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, लुक एट दिस, ये है आपका एनटीए टेस्ट 1 का क्वेश्चन। क्या पूछ रहे हैं, देखो क्वेश्चन ये है, इफ 5 की पावर 97 इज डिवाइडेड बाय 52, तो आपने बताना है रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो इसका भी देखते हैं हम सॉल्यूशन। अब देखो हमें दिया है कि रिमाइंडर निकालो जब 5 की पावर 97 इज डिवाइडेड बाय 52। मैंने आपको यह बताया था, क्या आप सोचोगे 5 की कोई ऐसी पावर जो 52 या उसके मल्टीपल से या तो 1 मोर है या 1 लेस है। तो 5 की पावर्स देखते हैं जरा हम, नोटिस करो 5 रेज पर 1 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 का क्यूब हो गया, अब देखो 25 तो 52 से 1 मोर या 1 लेस नहीं है ना, 5 का क्यूब हो गया 125। चेक करते हैं 52 का मल्टीपल, साथ साथ 52 के मल्टीपल्स चेक करो, देखो 52 इंटू 1 तो है ये हमारा 52, 52 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपका 104। अब देखो 125 से छोटा है ना, 52 इंटू 3 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 156। अब देखो 125 और 156 में 1 का डिफरेंस थोड़ी है, तो आप 5 की अगली पावर लोगे। हम क्या ढूंढ रहे हैं, 5 की कोई ऐसी पावर जिसकी वैल्यू 52 के मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा। तो 125 रेज़ पर 4 कितना हो गया 625। अब आपको 52 के मल्टीपल्स और आगे लेने पड़ेंगे ना, ये तो बड़ा नंबर हो गया, जैसे इंटू 10 पे चले जाओ सीधा, ये कितना हो गया 520। अगर आप करते हो 52 इंटू 11 तो देखो ये कितना हो जाएगा हमारा 572। और अगर हम करेंगे 52 इंटू 12 अब, क्योंकि अभी 625 से पीछे हैं बेटा, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 624। तो यहां पे हमारा बल्ब जलना चाहिए। क्या कि हमें मिल गया एक 5 की पावर और एक 52 का मल्टीपल जिनमें 1 का डिफरेंस है। 625 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 624। तो इसका मतलब क्योंकि ये 5 की पावर 4 है ना, तो यहां पे ये जो 5 की पावर 97 है उसमें 4 लेकर आना है। तो लेट्स सी हाउ डू वी गेट इट। तो 5 की पावर 97 को लिख सकते हैं, एक पावर अलग करो बेटा और 96 अलग कर लो, बिकॉज ये हो गया 5 इंटू ये 96 जो है 4 से हमारा क्या है डिविजिबल है, कितना आ जाएगा 24। अब नाउ दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटू 625 और होल पावर 24। अब हम लिखेंगे बेटा इसको कैसे, देखो दिस विल बी रिटन एज 1 प्लस 624 की पावर 24। अब आई होप यू आर गेटिंग द हैक ऑफ इट, ओके, कि कैसे करना होता है, राइट। तो इसमें अब एक्सपैंड करते हैं, बानोमियल थ्योरम लगाते हैं। तो 5 इंटू पहली टर्म हो गई 24C0,
फिर 24C1 624 पावर कितनी 1, अगली टर्म लो बेटा 24C2 624 की पावर 2, ये हो गया एंड सो ऑन हम जाएंगे तो हमारे पास आएगी आखिरी टर्म 24C24 और 624 की पावर 24. तो दिस विल बी द बायनोमियल एक्सपेंशन. अब देखो डिविजिबिलिटी बाय 52 की बात हो रही है, तो कोई भी नंबर अगर 624 से डिविजिबल है तो 52 से तो हो ही जाएगा, क्योंकि 52 624 का फैक्टर है. तो यहां पे आप ऑब्जर्व करो सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स हर टर्म में 624 हमारा क्या है, कॉमन है. तो लेट अस राइट नाउ. तो दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटू, अब पहली टर्म कितनी है 1 और 624 कॉमन लो, कोई आपके पास इंटीजर बचेगा, मान लो वो है लैम्डा. तो लैम्डा इज एनी इंटीजर. तो इसका मतलब देखो क्या हो गया, नंबर क्या था 5 की पावर 97. तो वी आर गेटिंग 5 की पावर 97 इज 5 प्लस 5 इंटू 624, देखो कितना था 52 इंटू 12 लैम्डा. इज इट ओके? अब आप इसको कोई और इंटीजर मान लो, जैसे 5 इंटू 12 इंटू लैम्डा, ये भी तो इंटीजर होगा ना. सपोज दिस इज लैम्डा डैश. सो वी आर गेटिंग 5 raised power 97 is equal to 52 into lambda dash and plus कितना 5, where lambda dash is an integer because it is 60 lambda, 12 into 5, ठीक है, और into lambda, तो this is also an integer. अब यहां पे देखो, इसको हमने डिवाइड करना था, ये हमारा क्या आ गया बेटा, डिविडेंड. इज इट ऑल राइट? किससे डिवाइड करना था, 52 से. दिस इज डिवाइजर. लैम्डा इंटीजर है तो दिस इज क्वोशेंट एंड देन 5 वुड बी द रिमाइंडर बेटा, ठीक है ना. तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया कितना 5. तो आंसर शुड बी 5, यही पूछा था. लेट्स सी. सो ये देखो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट बेटा, ठीक है. तो रिमाइंडर चाहिए था व्हेन 5 की पावर 97 इज डिवाइडेड बाय 52. ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बेटा, बायनोमियल थ्योरम, जिसके ऊपर हमारे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन ऑल द वेरियस कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव डन. जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे बेटा उतनी वैरायटी पता चलेगी और उतना आप जल्दी और कॉन्फिडेंस से किया हुआ क्वेश्चन भी कर सकते हो और कोई नया क्वेश्चन आएगा उसको भी इजीली टैकल कर सकते हो. ऑलराइट, तो अच्छे से रिवाइज करना है इस चैप्टर को, ठीक है. प्लीज एंजॉय द बेनिफिट ऑफ आवर कोर्सेज. ऑलराइट, सो थैंक यू एंड बाय बाय बेटा.